सर्किट को रन करने के लिए, ठीक है, कोई भी सर्किट को रन करने के लिए या अगर कोई बल्ब है, बल्ब जलाने के लिए मेरे को कितने पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा, ठीक है। आपने एक बल्ब लगाया, आपने देखा 1.5 वोल्ट लगाया, 1.5 से वो नहीं चला, क्यों? क्योंकि उसको उतनी फोर्स नहीं मिली, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी फोर्स नहीं मिली, उतना पुश नहीं मिला नेगेटिव टर्मिनल से कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाए और उतना करंट क्रिएट कर सके। करंट क्या होता है? नंबर ऑफ चार्जेस, तो उतना करंट क्रिएट कर सके। अब आपने क्या करा, उसको बढ़ाया, उसको आपने 3 वोल्ट करा, 3 वोल्ट करा और आपने देखा कि बल्ब जो है वो क्या हो गया, ग्लो हो गया। अब यहाँ क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे अब जो फोर्स लगी वो क्या लगी, ज्यादा लगी, फोर्स वॉज, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लगी, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ने से बल्ब जो है वो ग्लो हो गया। तो ईएमएफ एक टर्म होती है जिसमें हम ये बोलते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके, दैट वी कॉल्ड एज द ईएमएफ, इसको हम बोलेंगे ईएमएफ, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी दैट इज वोल्ट, ठीक है। यूनिट जो होगी वो होगी यूनिट जो होगी वो होगी वोल्ट, ओके। इसकी फोर्स है, आप यहाँ पे बोलोगे कि फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, इसकी जो यूनिट होगी दैट इज द वोल्ट। तो व्हेन द सर्किट इज ओपन, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सर्किट इज ओपन, जब आपने सर्किट नहीं कनेक्ट करा है, आपको मालूम है कि 3 वोल्ट का है, तो ये 3 वोल्टेज जो होगा इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसके साथ साथ क्या है, ईएमएफ, दैट इज कॉल्ड एज द ईएमएफ, ओके। अब यहाँ पे अपन दूसरी चीज पढ़ते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज, ओके। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? इसकी डेफिनेशन पहले मैं लिख देता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स of a cell when circuit is closed। जब आपने सर्किट को क्लोज किया, क्लोज का मतलब क्या है, अभी ये जो है ये ओपन सर्किट है, अभी इससे मैंने 3 वोल्ट को किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे ये आपने 3 वोल्ट लिया, यहाँ आपने एक रेजिस्टेंस वायर लगाया, आर रेजिस्टेंस वायर लगाया। अब यहाँ पे 3 वोल्ट है, आपने एक रेजिस्टेंस वायर लगाया, तो व्हाट शुड बी द पोटेंशियल अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस? इट शुड बी 3 वोल्ट। यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए? 3 वोल्ट, ठीक। अब आपने क्या करा, एक वोल्ट मीटर लगाया, यू हैव प्लेस्ड द वोल्ट मीटर। जब आपने वोल्ट मीटर लगाया है, व्हेन यू प्लेस द वोल्ट मीटर एंड यू रीड द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर, okay, you read the reading in the voltmeter and you see that the reading comes out to be 2.6 volt। आपने वोल्टमीटर लगाया, वोल्टमीटर को रीड करा, और जब आपने वोल्टमीटर को रीड करा तो देखा कि रीडिंग कितनी आ रही है, 2.6 वोल्ट। आइडियली इट शुड बी 3 वोल्ट, क्योंकि 3 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने बैटरी लगाई है। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे तो पोटेंशियल आया 3 वोल्ट, पोटेंशियल मिला आपको 2.6। बैटरी आपने 3 वोल्ट की लगाई है, या सेल आपने 3 वोल्ट की लगाया है, बट यू आर गेटिंग द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एज 2.6, ओके। तो ये जो एक्चुअली में जो आपको पोटेंशियल मिलेगा वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में ये डेफिनेशन में फर्क है, इसमें सर्किट ओपन होता है, इसमें सर्किट क्या होता है, क्लोज होता है। द सर्किट इज क्लोज, so when the circuit is closed, the potential difference across the terminal of the cell is 2.6, okay। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच, समझ में? ओके, now next we have why this resistance, why this potential has decreased। यहाँ पे पोटेंशियल कम क्यों हो गया? आपको तो 3 वोल्ट में आपने जो लगाया कितना था, 3 वोल्ट। आपको आइडियली यहाँ 3 वोल्ट मिलना चाहिए, लेकिन आपको मिल रहा है 2.6 वोल्ट या 2.5 वोल्ट। व्हाई द पोटेंशियल डिक्रीज?
तो इसमें एक फैक्टर काम करता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसकी डेफिनेशन होगी द रेजिस्टेंस offered by a cell is called internal resistance। अब जो सेल होता है, ओके, आउटसाइड रेजिस्टेंस की तो बात करी हमने कि आउटसाइड रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जो सेल होता है उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि यू हैव द सेल, यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन, the electrolyte solution। Now the ions move, cations and anions move करते हैं। अब ये जो cations और anions जब move करते हैं तो इनमें भी क्या होता है, कोलिजन होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो जब आयंस मूव करते हैं, व्हेन द आयंस मूव देयर कम्स द कोलिजन, इनके बीच में भी क्या होता है, कोलिजन होता है। और इस कोलिजन के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है अंदर। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आउटसाइड रेजिस्टेंस, हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड ऑफ द सेल। So inside of the cell there is a resistance, and that resistance is known as the internal resistance of a cell। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the resistance offered by a cell is called internal resistance। ठीक है, तो जितना internal resistance सेल के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वही कहलाएगा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। नाउ हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, इसको हम ईएमएफ को ई से डिनोट करेंगे। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को वी से और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर। बाहर का जो रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर से और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ हाउ वी विल रिप्रेजेंट हियर, यहाँ पे 3 वोल्ट है। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पे 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस सेल में 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, दैट यू शो इन द सर्किट, दैट यू हैव टू शो इन द सर्किट। तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव के पास में आप रेजिस्टेंस बना देंगे, तो ये बताएगा कि यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। आपको क्या करना है, जो आपका सेल होता है, पॉजिटिव साइड नहीं नेगेटिव साइड, नेगेटिव साइड आपको रेजिस्टेंस का साइन बनाना है। तो ये चीज ये बताएगा कि देयर इज अ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है क्या आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, so these are the 3 terms, 3 or 4 terms that we have studied। सेल के बारे में पढ़ा, ईएमएफ के बारे में पढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस as well as the terminal voltage। In the next slide we will find the relation between these। Okay, thank you।